करने का हमने घोषणा की है और हर थाने में महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। बलात्कार जैसे अपराध की शिकायत के 10 दिन में यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 4 का पालन न हो तो अधिकारी के निलंबन का एक कानून बनाया जाएगा, क्योंकि हमने ज्यादातर केस ऐसे देखे हैं जहां पे एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है क्योंकि साठगांठ होती है, या फिर जैसे मैंने कहा जिसने अत्याचार किया है उसका सत्ता के साथ कोई एक्सेस होता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। तो इसमें हम चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए कि ऐसे केसेस जो हैं इसमें अगर किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे के लिए मैंने पहले ही कहा, सुरक्षा के लिए और विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन जिसमें 6 महिलाएं होंगी, 2 न्यायाधीश, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 सरकारी अधिकारी। ये पीड़िता और परिवार के आरोपी या प्रशासन द्वारा शोषण और डराने धमकाने जैसे मामलों में कार्रवाई करेंगी। हर जिले में महिला पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता हेतु 3 सदस्यीय विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। तो हर जिला में एक ऐसा प्रकोष्ठ होगा, हर जिले में, जहां आपको कानूनी सहायता मुफ्त मिल सके और आपको कानूनी सलाह मिल सके अगर आप पर इस तरह के अत्याचार किए गए हैं। सेहत के लिए जैसे हमने पहले भी ऐलान किया है, कोई भी बीमारी हो तो 10 लाख रुपए तक सरकारी इलाज मुफ्त किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। पीएचसी और सीएचसी को मजबूत किया जाने के लिए अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में मानसिक धर्म से संबंधित वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति होगी। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के लिए प्रत्येक पीएचसी में एक अलग महिलाओं द्वारा संचालित स्वास्थ्य शक्ति केंद्र दिया जाएगा, बनाया जाएगा खास महिलाओं के लिए, जहां पे सिर्फ महिला उसको संचालित करेंगी और वहां महिला डॉक्टर भी उपलब्ध होंगी। तो ये स्वास्थ्य के लिए थी। ये मोटी है जो हमने पॉइंट्स हमने अपने घोषणा पत्र में डाले हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी बहुत सारी ऐसी, ये हमारा घोषणा पत्र है। यहाँ की वहाँ मैं आग्रह करूंगी कि हमारे बीच में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी हैं, वो जरूर इस बात को बोलें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने ये बड़ी पहल करी है पर बाकी देश में भी इसके बारे में काफी सुगबुगाहट है। तो नेता जी आपसे आग्रह है कि इस बड़ी पहल का, इस सशक्तिकरण के बारे में जरूर बोलें। थैंक यू सुप्रिया जी। उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी जी ने जो पहल लिया है 40% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, संगठन के अंदर की बात है। कांग्रेस पार्टी के 40% टिकट महिलाओं को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं तो बहुत ही भाग्यशाली है
और आवाज पूरे देश से उठ रही है। अब आज जो मैनिफेस्टो यहाँ पे जो रिलीज हुआ है, आप सभी पत्रकार भाइयों ने देख ही लिया होगा और सुन ही लिया होगा। आपके अंतरात्मा ये कह रही होगी कि जो भी बातें उठाए हैं महिलाओं को लेके, वो बातें बिल्कुल उत्तर प्रदेश की महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण 40% टिकट्स देके और उत्तर प्रदेश के महिलाओं के बारे में जो सोच है कांग्रेस पार्टी की, वो इस महिला मैनिफेस्टो में है। पूरे देश से महिलाएं